प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है, अध्याय 9 पद संज्ञाएं 18 से लेकर। ईसा उनसे ये बातें कही रहे थे कि एक अधिकारी आया, उनसे ये कहते हुए ने दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उनके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उनसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए दो बड़े चमत्कार सन्मति के सुसमाचार से हमारे सामने रखे गए हैं। मार्कुस एवं लूकस बड़े विस्तृत रूप से इस चमत्कार के बारे में हमारे पास जो अधिकारी प्रभु को मिलने आए उनका नाम जैरुस रखते हैं, और इस सारी चीज को बड़े ही विस्तृत रूप से संत मार्कुस में हमें पढ़ने को मिलता है। खैर, जब मार्कुस का सुसमाचार आएंगे तो हम उस पर मनन करेंगे। आज हम सिर्फ ये दोनों चमत्कारों में एक बात बड़ी अच्छी तरह से हमें देखने को मिलता है। मार्कुस और लूकस के सुसमाचार में बेटी उस वक्त तक मरी हुई ऐसा नहीं प्रतीत होता है। प्रभु के रास्ते में उनकी मृत्यु की खबर आती है, लेकिन सन्मति के सुसमाचार में जैरुस या उस अधिकारी की बेटी जो है मृत हो चुकी, ऐसा पहले से ही बताया गया है। और हम देखते हैं कि आज के दोनों चमत्कारों में एक ही बात हमारे सामने है, यह है पूर्ण विश्वास। वो अधिकारी ये पूरी तरह से जानता था कि बेटी को अगर कुछ कर सकते हैं वो प्रभु स्वयं ही कर सकते हैं। और उसी प्रकार 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस स्त्री भी जानती थी कि अगर मेरे जीवन में बदलाव होना है, मेरे इन हालात बदलना है, वो बदलने वाला सिर्फ प्रभु है, अन्य कोई नहीं। वो अधिकारी भी जानता था, वो महिला भी ये जानती थी कि आज की मेरे जीवन की इस परिस्थिति में अगर कुछ बदलाव होना है, हालात बदलना है, तो वो बदलने लायक व्यक्ति सिर्फ एक है, प्रभु है। वही हालातों को बदल सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं, सिचुएशंस को बदल सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को सुनते समय प्रभु के उपस्थिति में रहकर मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि आज आपकी परिस्थिति भले कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपकी बीमारी भले कितनी ही बड़ी क्यों ना हो,
आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भले कितने ही बुरे क्यों ना हो, आपके रिलेशन कितने भी बुरे स्थिति में जा चुके हो, अगर हालात बदलना हो, परिस्थितियां बदलनी हो, वो सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं और वो पूर्ण विश्वास के साथ उनके पास जाने से ही हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, ये अधिकारी जिनका नाम जैरुस था, ये महिला जो प्रभु को चुपके से छूकर अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करना चाहती थी, चंगाई अनुभव करना चाहती थी, वो हम सबको यही बात हमारे सामने बार बार रखते हैं। आपकी हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, आपकी बीमारियां, परेशानी, आपके फाइनेंशियल कंडीशन कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर उन तमाम चीजें बदलनी हो, पूर्ण विश्वास के साथ में इस प्रभु के पास आए और उन्हें स्पर्श करे, उन पर विश्वास करते हुए उनके हाथों में हमारे जीवन को दे दे और अपने जीवन में वो बदलाव का अनुभव करे। आमीन।